नमस्कार बच्चों. So in today's lecture we are going to discuss the chemical properties of ethanoic acid in soaps and detergents. देखो, as ethanoic acid is a acid, वो acid है तो क्या होगा? रिएक्शन विद बेस. बेस हम ले लेते हैं NaOH और KOH. तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी. बहुत कॉमन सी रिएक्शन है ये. तो आप सब लोग जानते हैं कि एसिड एंड बेस, ये इथेनोइक एसिड है CH3COH. अब बेस इसके अंदर क्या डाल दिया हमने? NaOH एक्वस. तो क्या बन जाएगा इसमें? सोडियम इथेनोएट प्लस H2O. दिस इज सोडियम. Salt plus water is formed. Neutralization reaction occurs. क्या हो जाएगी इसके अंदर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी. यह रिएक्शन विद बेस. अब देखो, इसकी पीएच जब चेक करनी हो, पीएच जैसे डाइल्यूट HCl की चेक करें हम लगभग, तो डाइल्यूट HCl की नियरली आती है 1. इट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. और रेड लिटमस, लिटमस कलर कैसा हो जाता है? बिल्कुल रेड. पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड ये नियरली आती है 4. इट मींस इट इज अ वीक एसिड. और इसका लिटमस पे कैसे कलर होता है? ऑरेंज कलर का शो करता है. मतलब लाइट रेड होगा या ऑरेंज कलर. इट मींस एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. रिएक्शन विद सोडियम मेटल. देखो, ये भी एसिड की जैसे रिएक्शन की. एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. देखिए, अपने पास एसिटिक एसिड है CH3COH प्लस सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COO Na प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट. देन H2 गैस burns with pop sound. सॉल्ट बन जाएगा इसमें. सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट. इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. थर्ड, रिएक्शन विद C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. देखो, ये रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड इन इथेनॉल कि उसमें ये पढ़ी थी हमने. इथेनॉल की रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे इथेनोइक एसिड की रिएक्शन विद इथेनॉल. ओवरऑल मीनिंग इज सेम. देखो, यहाँ पे अपन ने इथेनोइक एसिड ले लिया CH3COH प्लस इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. few drops. This H2SO4 act as a catalyst. Catalyst means which speed up the reaction without undergoing any change in itself. जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, खुद में कोई चेंज नहीं आएगी. तो इसमें क्या बन जाएगा? CH3CO C2H5 प्लस H2 इथाइल एसिटेट और इथाइल इथेनोएट. फ्रूटी स्मेल. तो ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. दिस इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. नाउ इसका एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए रिएक्शन विद, इसके अंदर हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा सकते हैं. तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट. रिएक्शन विद
सोडियम बाइकार्बोनेट is NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट उनके साथ रिएक्शन करानी है। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम CH3COH। तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सोल्ट है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सोल्ट में इसके अंदर डिस्प्ले जो वीक एसिड पार्ट है वो मोर वोलेटाइल ऑक्साइड्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा या मोर वोलेटाइल फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम एसिडेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि विगरस एफ्लोरेसेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ये तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने जैसे CH3COH प्लस Na2CO3। इसकी हीटिंग कराएंगे तो वही CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे हम कि विगरस एफ्लोरेसेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Here what we can say, vigorous effervescence due to evolution of CO2। vigorous मतलब तीव्र बुदबुदाहट, एकदम से CO2 बाहर निकलेगी due to evolution of CO2 which turns लाइम वाटर मिल्की। देखो कैसे करेंगे इसमें हम, इसमें हमने Na2CO3 और NaHCO3 ले रखे हैं। उसके अंदर ये थिस्टल फनल है, यहाँ पे हमने CH3COH एसिटिक एसिड भर रखा है। तो देखो जब रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड नीचे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। तो ये डिलीवरी ट्यूब है अपने पास, इस डिलीवरी ट्यूब को किस में फिट कर दिया हमने, इनर टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या भर रखा है, स्टैंड पे लगा दिया। और ये हमने इसमें लाइम वाटर, तो यहाँ से CO2 जाएगी इसके अंदर और CO2 इसके अंदर CO2 गैस आएगी और लाइम वाटर को कैसा कर देगी मिल्की। जैसे CO2 गैस निकली, लाइम वाटर क्या है अपने पास CaO एक्वस, तो इससे क्या बन जाएगा CaCO3 और CaCO3 बनने की वजह से कैसी हो जाएगी मिल्की। और ये CO2 जो गैस है दिस शुड नॉट बी पास फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर एक्सेस में CO2 पास कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा और कलरलेस हो जाएगा। सो दिस CO2 should not be passed in excess इस CO2 को हम एक्सेस में पास नहीं करेंगे, अदरवाइज milkiness disappears due to formation of soluble कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा सॉल्युबल और वो कैसा होता है कलरलेस, इसलिए वो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी
डिसअपियर हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, इसलिए इसके अंदर CO2 लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पास नहीं करनी होती। सो दिस इज अ रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में हमारे पास जो उस रिएक्शन में एस्टर बन रहा था, एस्टर क्या था, CH3CO, C2H5। इसके किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, NaOH के साथ। जब रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास बन जाएगा CH3CONA प्लस CH3CH2OH। और ये CH3CONA इसको हम बोलते हैं सोप की फॉर्म में, सोप का मेथड है प्रिपरेशन में। सो दिस इज सैपोनिफिकेशन इज रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की उल्टी है कि हम कोई भी पर्टिकुलर एस्टर लेंगे या हाइयर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स लेंगे, उनके अंदर NaOH बेस डालेंगे तो उससे रेस्पेक्टिव सोडियम सॉल्ट प्लस इथेनॉल विल बी फॉर्म। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। Used in the preparation of artificial सेलुलोज एसिटेट फाइबर्स। आर्टिफिशियली सेलुलोज एसिटेट के जो फाइबर्स होते हैं वो बनाने के लिए काम में लिया जाता है। विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव एंड इन फूड इंडस्ट्री, जो खाने में भी काम में लिया जाता है और प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में भी, पिकल्स और इनमें डाला जाता है। Used in coagulation, रबड़ का जो प्लांट से लेटेक्स ऑब्टेन होता है उसको कोएगुलेट करने के लिए भी काम में लिया जाता है एसिटिक एसिड। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, देखो मेडिसिन्स कैसे, जैसे ये अपने पास एसिटिक एसिड है CH3COH, तो इसके 2 मोल लेंगे, जब हम इसकी हीटिंग कराते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में P2O5, P2O5 इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O बाहर हो जाता है, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। And this acetic anhydride is used in the preparation of important class of drug, analgesic drug, aspirin, जिस डिस्प्रिन के बारे में तुमने सुना होगा, which is used as an antipyretic। और एनाल्जेसिक मतलब जो बॉडी के अंदर दर्द दूर करने के लिए काम में लिया जाता है, और एंटीपायरेटिक मतलब जो बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है। सो दिस एसिटिक एनहाइड्राइड क्या काम होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड दिस इज यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक। दिस एसिटिक एनहाइड्राइड is used in preparation of analgesic aspirin। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर, एस्पिरिन ड्रग बनाने में काम में लिया जाता है। और एस्पिरिन दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मीन्स दिस ड्रग इज यूज्ड टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए भी काम में लिया जाता है ये ड्रग। दैट इज दिस ड्रग
बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए काम में लिया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट एसिटिक एसिड. So now after acetic acid we are going to discuss soaps and detergents. So देखो एसिडिक एसिड्स के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने. एसिडिक एसिड्स में सबसे पहले रिएक्शन में सोडियम मेटल के साथ क्या होगा, इट फॉर्म सोडियम एसिटेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच बर्न्स विद पॉप साउंड. वो उसके टेस्टिंग में भी काम में लिया जा सकता है. और दूसरा रिएक्शन लिटमस टेस्ट ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा. वीक एसिड होता है, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑरेंज लिटमस तक कन्वर्ट होता है. उसके बाद रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर. रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन with ethyl acetate plus water is formed. So reaction with sodium hydroxide that is saponification reaction is reverse of esterification reaction. उसमें हम एस्टर की NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोप प्लस रेस्पेक्टिव अल्कोहल बन जाता है. सो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके अंदर CO2 की विग्रस एफ्लोरेसेंसेस आएंगी और वो विग्रस एफ्लोरेसेंसेस लाइम वाटर को कैसा कर देंगी, मिल्की कर देंगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और अगर उसके अंदर CO2 एक्सेस में पास कराएंगे तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉरी. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो टेस्ट काम में ले सकते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, फॉर एग्जांपल फिनॉल दे दिया, एक अल्कोहल दे दिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो टेस्ट देंगे, फिनॉल और अल्कोहल नहीं देंगे. Soaps and डिटर्जेंट्स. देखो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स डिस्कस करेंगे अब हम. सोप की डेफिनेशन क्या है? दीज आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ fatty acids. Long chain sodium source of fatty acids, इनको बोलेंगे हम सोप्स. लॉन्ग चेन सोडियम सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स. देखो कैसे प्रिपेयर करेंगे. दीज आर प्रिपेयर्ड बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. हैवी मेटल चेन जो फैटी एसिड्स के हैवी मेटल सोर्स होंगे इसके अंदर. तो फैटी एसिड्स कैसे हैं? जैसे अपने पास ये ले लिया हमने CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35. दिस इज स्टीयरेट फैटी एसिड. ये स्टीयरेट फैटी एसिड है. इसकी 3 मोल्स NaOH के साथ रिएक्शन होगी. NaOH एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl. तो NaCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे. NaCl का काम क्या काम आता है? यूज्ड टू सेपरेट आउट सोप. साबुन को सेपरेट आउट करने के लिए काम में लिया जाता है. तो इसमें बन जाएंगे अपने पास 3 मोल्स तो C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. इसको बोलते हैं हम सोडियम स्टीयरेट सोप. ये तो सोडियम स्टीयरेट बन गया. प्लस this glycerol is formed as a byproduct. C17H35 COO negative Na positive sodium stearate soap plus CH3OH. Glycerol is formed as a, this is the side product.
सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का ये क्या होगा, साइड प्रोडक्ट होगा, और इस ओवरऑल इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब ये अगर ऐसे है C15H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सोडियम पाल्मिटेट सोप। दिस इज सोडियम पाल्मिटेट सोप। तो ये अपने पास सोप है इसके अंदर। अब ये सोप जो बना है इस रिएक्शन से बोलेंगे हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। जैसे कैसे, इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसकी स्टेप्स जो बनाने के लैब में भी बना सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे कैस्टर ऑयल ले लिया हमने, कैस्टर ऑयल के अंदर क्या डाल दो, ऐड 20 ml ऑफ 30% NaOH सॉल्यूशन, और NaCl उसकी क्रिस्टलाइज आउट करने के लिए उसकी हीटिंग करा दो, तो क्या बन जाएगा उससे, सोप इज फाउंड। वेजिटेबल ऑयल्स भी ले सकते हैं यहाँ पे हम, कैस्टर ऑयल और सोयाबीन ऑयल, और उनसे फिर NaOH ऐड करेंगे तो सोप विल बी सेपरेटेड आउट। डिटर्जेंट्स, देखो डिटर्जेंट्स कैसे ऑब्टेन होती हैं, दीज आर सोडियम सोल्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स क्या होती है बेटा, डिटर्जेंट्स दीज आर सोडियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की सोडियम सोल्ट्स की लॉन्ग चेन्स होती है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, and these are obtained from petroleum products. अब डिटर्जेंट्स अपने पास 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं हम। डिटर्जेंट्स 3 टाइप की होती है, एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। देखो एनायनिक का मतलब जो मेजर पार्ट क्लीनिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो एनायन होगा, कैटायन में कैटायन होगा, न्यूट्रल में न्यूट्रल स्पीसीज होंगे। मेजर पार्ट क्लीनिंग एक्शन इज एनायन। इसके अंदर कैटायन मेजर होगा और इसके अंदर नॉन आयनिक स्पीसीज होंगी। अब देखो एनायनिक डिटर्जेंट्स के एग्जांपल्स अपने पास, सोप के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे इसके क्लीनिंग एक्शन में ये सोडियम स्टीयरेट और पाल्मिटेट सोप कैसे रेस्पॉन्सिबल होगा इसमें। देखो एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट के एग्जांपल है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट ये होता है CH3 CH2 होल 10 CH2, ये बेंजीन SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो इसमें मेजर पार्ट एनायन है इसमें। और डिटर्जेंट्स क्या होती है, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। देखो ये क्या होता है CH3 CH2 होल 10 CH2 SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो इसमें मेजर पार्ट एनायन है। तो इन डिटर्जेंट्स को क्या बोलते हैं हम, एनायनिक डिटर्जेंट्स। और ये क्या काम में आती है, दीज आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड पर्पसेस,
घर के अंदर जब हमको डिटर्जेंट काम में लेते हैं वो हाउस होल्ड पर्पसेस, टूथपेस्ट के अंदर भी काम में आती है स्मॉल अमाउंट के अंदर एनायनिक डिटर्जेंट्स। उसके बाद ये फर्स्ट थी एनायनिक, सेकंड इज कैटायनिक डिटर्जेंट्स। कैटायनिक का मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर जिसमें मेजर पार्ट रेस्पॉन्सिबल हो क्लीनिंग एक्शन के लिए उसको क्या बोलेंगे हम, कैटायन। इसका एग्जांपल है सिटाइल ट्राइमिथाइल सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। देखो ये होता है, इसमें मेजर पार्ट कैटायन होगा, ये होता है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, एंड दिस इज यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर्स के अंदर काम आती है ये डिटर्जेंट्स। उसके बाद थर्ड है अपने पास नॉन आयनिक। This is polyethylene glycol and stearic acid. Stearic acid is C17H35COOH का पॉलीमर होता है। उसके अंदर कौन से लिंकेजेस होंगे, इसमें एस्टर लिंकेजेस होती हैं, and this is used in liquid डिश वॉश। जो लिक्विड डिश वॉशेस आती हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट, देखो बेटा सोप क्या है, दीज आर naturally prepared from natural substances। ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। दीज आर लॉन्ग चेन सोडियम सोल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन सोडियम सोल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स को क्या बोलेंगे हम, सोप्स, एंड दीज आर सोडियम सोल्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डिटर्जेंट्स आर सोडियम सोल्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद सोप जो होते हैं अपने पास, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। मतलब इनको बैक्टीरिया जो है वो बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेड कर सकते हैं, बट डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। These are non-polluting, और ये वाटर बॉडीज तो क्या होंगे, these are polluting in nature। सोप्स जो है मोर वेस्टेज, सोप के अंदर जो वेस्टेज होगी बेटा वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होगी, वेस्टेज इज लेसर। इनके अंदर जो वेस्टेज होगी वो डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होगी, बहुत कम होगी।
और सोप्स के अंदर वेस्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम डिस्कस करेंगे। दे डू नॉट वर्क विद हार्ड वाटर। सोप्स हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करेंगे। एंड डिटर्जेंट्स दे वर्क विद हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ काम करेंगे डिटर्जेंट्स। सो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। अब देखो हार्ड वाटर क्या होता है अपने पास। देखो एक बार दोबारा देखते हैं कि सोप लॉन्ग चेन सोडियम सोर्स ऑफ फैटी एसिड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, उन डिफरेंसेस को कंपाइल किया हमने इसमें। दीज आर द सोडियम सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये बायोडिग्रेडेबल होती है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये मोर पॉल्यूटिंग होंगे, ये लेस पॉल्यूटिंग होते हैं। ये मोर वेस्टेज होती है, इनमें वेस्टेज डिटर्जेंट्स में कम होती है। ये डू नॉट वर्क विद हार्ड वाटर एंड दे वर्क विद हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। वो दोनों के साथ काम करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो बेसिक डिफरेंसेस डिटर्जेंट्स के अंदर, जो हमने जितनी भी डिटर्जेंट्स डिस्कस किए हैं, ये सारी वैसे तो बायोडिग्रेडेबल हैं। जैसे आपने डिटर्जेंट्स में देखा होगा जो रेड नीले कलर के और ऑरेंज कलर के दाने से होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एंजाइम्स होती हैं उनके अंदर, वो ऐड की जाती है कि ताकि वो डिटर्जेंट्स को बायोलॉजिकली डिग्रेड कर सके। और कुछ जो ज़्यादा ब्रांच्ड हाइड्रो डिटर्जेंट्स जो होती हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन्स ब्रांचिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्रांचिंग होती है, वो नॉर्मली क्या होते हैं, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सो हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर वो होता है विच कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts of chloride, सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। और जिसमें ना हो, सॉफ्ट वाटर, व्हेन अबव सॉल्ट्स आर एब्सेंट। जब ये अबव सोर्स क्या हो, वाटर में एब्सेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉफ्ट वाटर। अब देखो इसके बाद इसमें पढ़ते हैं हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप जैसे हमने ये पढ़ा C17 H35 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लविंग, तो ये वाटर लविंग हेड पार्ट है। और ये जो पार्ट है इसके अंदर, इसको वी कॉल इट एज हाइड्रोफोबिक टेल। ये हाइड्रोफोबिक टेल है, मतलब वाटर रिपेलिंग। ये टेल कैसी होती है, वाटर रिपेलिंग होती है, ये वाटर को रिपेल करेगी, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। तो इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये टेल पार्ट है इसमें, और ये पार्ट क्या है, हेड पार्ट है। और ये टेल, जो टेल पार्ट है वो नॉन पोलर है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और हेड पार्ट क्या है, दिस इज पोलर इन नेचर। तो देखो वाटर भी पोलर होता है, तो लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसे में डिजोल्व करने की कोशिश करेगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें, ये अपने पास जैसे ऑयल और ग्रीस पार्टिकल है, दिस इज ऑयल पार्टिकल। अब ये ऑयल पार्टिकल कैसा होता है, दिस ऑयल पार्टिकल इज वाटर रिपेलिंग। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो रिपेलेंट के पार्ट के ऊपर तो क्या जुड़ जाएगी, एसिटेल जुड़ जाएगी।
और ये हेड पार्ट विल बी प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। तो ऐसे इसके ऑयल और ग्रीस पार्टिकल के ऊपर सारे पे ऑयल और ग्रीस पार्टिकल के ऊपर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सोप मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे इसके ऊपर। CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, CO नेगेटिव, ऐसे इसके चारों तरफ ये जुड़ जाएंगे। तो ये इसके अंदर वाटर पार्ट जो है, हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट, हाइड्रोफोबिक tail part is attached to हाइड्रोफोबिक जो टेल पार्ट है वो किससे जुड़ जाएगा, ऑयल और ग्रीस पार्टिकल से, एंड हेड इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। सो ऐसे नियरली 100 molecules of soap or detergents are attached। ऐसे इसके ऑयल और ग्रीस पार्टिकल के ऊपर कितने 100 molecules of oil और soap are attached। तो उसको क्या बोलते हैं, attached to form a spherical structure known as जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा, सोप मिसेल। सोप मिसेल विल बी फॉर्म्ड। स्पेरिकल जो ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे सोप मिसेल। इसके अंदर, मिसेल के अंदर नियरली कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सोप के, नियरली 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो सोप मिसेल है ये सोप की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही बनेगी, तो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। दिस मिसेल This micelle formation starts above particular concentration of soap, and that concentration is known as critical micelle concentration. Is known as CMC। और जो CMC की वैल्यू होती है वो होती है 10 raised to the power -4 to 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर। इतने मोल पर लीटर होगी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन की वैल्यू। सो इस कंसंट्रेशन के ऊपर मिसेल बननी स्टार्ट होंगी और उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और ये जो क्रिटिकल मिसेल्स जो बनती है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बनती है, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। The temperature above which अब देखो इसका जो क्लीनिंग एक्शन पढ़ रहे हैं हम, इसमें क्या होगा कि ये हेड पार्ट है, ये लायो हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ अट्रैक्ट होके और ये जो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल है इनके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल क्रिएट करेगा और उसको बाहर की तरफ खींच लेगा। और वो जो पानी के साथ व्हेन इट गेट्स स्क्वीज्ड अवे विद वाटर, क्या होगा इसके अंदर कि हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट
creates outward electrostatic pull on ऑयल और ग्रीस पार्टिकल। जो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल है उसके ऊपर ये जो हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट है ये क्या क्रिएट करेगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल, एंड इट गेट्स removed with water removed with water, वो पानी के साथ बाहर रिमूव हो जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा था कि सोप के अंदर तो ऐसा होगा, और डिटर्जेंट्स जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखो हार्ड वाटर के साथ क्या प्रॉब्लम होगी उसमें, उनके किसी भी कोई भी कैल्शियम क्लोराइड का सोल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है, तो वो पानी हार्ड वाटर होगा। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास कैल्शियम क्लोराइड ले लिया हमने एक आयन, और सोप क्या है C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसके साथ ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये बना लेगा C17H35CO नेगेटिव होल ट्वाइस Ca प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl विल बी फाउंड। इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे इसके साथ, और ये जो बनाएगा इसको पार्ट को बोलेंगे हम स्कम, ये वाटर के अंदर स्कम बना लेगा और सोडियम क्लोराइड उसमें घुल जाएगा। अब देखो जो हाइड्रोफोबिक ये जो C17H35CO नेगेटिव पार्ट है ये इसके साथ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जमा हो जाएगा ये, तो ये जमा हो जाएगा तो मिसेल्स बन पाएंगी, मिसेल्स नहीं बन पाएंगी। इसका मतलब पानी उसके साथ जो डस्ट ऑयल और ग्रीस पार्टिकल है वो सोप मॉलिक्यूल्स के साथ साफ भी नहीं हो पाएंगी। इसलिए सोप क्या है, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके और उस कपड़े के ऊपर ऑयल और ग्रीस पार्टिकल को रिमूव नहीं करवा पाएंगे, दैट विल ओनली वर्क विद सोप वाटर। तो डिटर्जेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए डिटर्जेंट्स आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ सोप्स। सो दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। नेक्स्ट, the more questions and exercises related to this chapter we are going to discuss in the next lecture. So